शिव मंदिर है जस बनो, तस निज तन तू जान। अधर तन शिवलिंग है, अमीय कलश तह ठान। शिव मंदिर है जस बनो, तस निज तन तो जान। अधर तन शिवलिंग है, अमीय कलश तह ठान। केंद्र में जाय विजेंद्र, सुरत शैल असमान। विजय पताका शून्य में, फहरत सदा विमान। केंद्र में जाय विजेंद्र, सुरत शैल असमान। विजय पताका शून्य में, फहरत सदा विमान। महाधनी व धनपति, साहब संत सुजान। संत शरण जो लागी रहे, वह पावै मोक्ष निदान। महाधनी व धनपति, साहब संत सुजान। संत शरण जो लागी रहे, वह पावै मोक्ष निदान। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, संसार में दो तरह का संपत्ति है, दो तरह का धन है। एक है चल संपत्ति, दूसरा है अचल संपत्ति। चल संपत्ति हाथी घोड़ा, ये कोठा हमारी, शरीर संसार, ये सभी चल संपत्ति है। यहाँ तक कि ये धराधाम जो है, यह भी चल संपत्ति के ही अंदर आता है। लेकिन सर्वसाधारण की जानकारी में जमीन जायदाद अचल संपत्ति मानते हैं, जानते हैं और मानते हैं। यह अचल संपत्ति कैसे है? अचल संपत्ति तो एकमात्र परमात्मा है, जो हिलाए नहीं हिलता है, चलाए नहीं चलता है, जलाए नहीं जलता है, पानी से वो गीला नहीं होता है, हवा उसे उड़ाती नहीं है,
वह ऐसा तत्व है जो आदि अनादि से भी परे वह तत्व है ही है, और अनंतों काल समय वो रहेगा। वह तो काल समय में बांधने योग्य नहीं है, वह ऐसा तत्व है, बगैर उस तत्व के कोई चल संपत्ति हो नहीं सकती। हमारा आपका जो ये शरीर है, जिसको जड़ कहते हैं, इसके अंदर भी वो महाअचल तत्व चेतनता में रहने के कारण चलायमान हो रहा है। वह ऐसा यंत्रवत है जो दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता है। वह महान यंत्र के नाई तरह परिचालित हो रहा है, और यह शरीर संसार का समय है, चल संपत्ति का समय है, लेकिन अचल संपत्ति के लिए समय नहीं है। जैसे भूमि यह अचल संपत्ति के गिनती में आता है, सूर्य चांद ये सब अचल संपत्ति के बाद संबंध में आता है। लेकिन संतों ने कहा, जिन्होंने उस महाअचल को जाना है, उनका कहना है, चांदो मणिहै सूरजो मणिहै धरणी आकाशा, ये सब का सब मरेगा। मरता कौन है? जो जन्मता है। जो जन्मे ही नहीं तो वो मरे क्यों? तो अपरम तत्व परमात्मा ना तो जन्मता है और ना मरता है। बाबा नानक देव कहते हैं, एक ओम सतगुरु प्रसादी। वह अजन्मा है, अगोचर है, जाति अजाति अजोनी सैभंग, ऐसा वह है। वह सिर्फ इस चेतन से जाना जाता है, और उस चेतन को चेतन से ही जाना जाता है। कोई जड़ से जानने का कोशिश करे तो यह व्यर्थ का कोशिश होगा। इसलिए यह जड़ जन्मता है। जैसे आज 137वीं जन्म दिवस है महर्षि मेई परमहंस जी महाराज का। इस शब्द से साबित होता है उनके शरीर का जन्म हुआ था। प्रकृति और पुरुष के संयोग से उनका जन्म हुआ था। और उनके
अच्छी तरह से लालन पालन हुआ। मुंडन संस्कार हुआ। लेकिन उनके माताजी जनकवती 4 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। महर्षि जी महाराज के 4 साल की उम्र में ही उनके माताजी का निधन हो गया। उनकी बहन झूलम दाई, जो इनसे बड़े थे, उनके द्वारा इनका लालन पालन हुआ। और उस समय उनके राशिपर का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा गया था। वे स्कूल में दाखिल हुए, कुछ पढ़ाई लिखाई किए। जिस पढ़ाई के क्रम में ही उन्होंने स्कूल का परित्याग कर दिया। स्कूल का ही नहीं बल्कि घर द्वार का भी परित्याग कर दिया। परीक्षा के समय उनके प्रश्न पत्र पर अंग्रेजी का प्रश्न आया था। Quote from the memory the poem builders, it in your own English. जिसके उत्तर में उन्होंने लिखा था, for the structure that we write the poem builders it in your own English. अथवा हमारा मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य का जीवन जो है, शुभ कर्म रूपी ईंटों से जीवन का मंदिर बनता है। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए और अंतिम में अपने पेपर पर लिखते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और कॉपी जमा करके शिक्षक महोदय से कहते हैं, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कहते हैं यस। कहना था कि जैसे किसी नदी का बांध टूट जाए और जल की धारा वेगवान होकर के बहने लगे, ऐसे ही निकल गए। और उन्होंने इस आध्यात्मिक पथ का पथिक बनकर
इस दुनिया में मनुष्य शरीर पाने को सार्थकता किया है और दुनिया को दिखा दिया मनुष्य एक साधारण जीव से ईश्वर तक बना जा सकता है। आज दुनिया उन्हें उस रूप में देखते जानते मानते हैं। तो यह जड़ शरीर चेतन के साथ रहा, यूं तो कहते आवे संगे जाए अकेला, यह आत्मा शरीर के साथ आती है, लेकिन शरीर छोड़ने के समय आत्मा जहीं के तहीं रह जाती है, शरीर छूट जाता है, शरीर चला जाता है। अवश्य ही उन महापुरुष के शरीर की सुंदरता देखते ही बनता था, लेकिन आज वह सुंदरता शरीर संसार में नहीं है। उनके जन्मे आज 137 वर्ष हो चुका। तो जन्मा कौन? शरीर, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा व अवकाश सब जगह है ही है, और चेतन आत्मा माता के गर्भ से लेकर बाहर आया और बाहर में 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन इस जड़ शरीर के साथ रहा। फिर यह जड़ शरीर छूट गया, जिनका दाह संस्कार उनके शिष्यों ने, भक्तों ने कर दिया, परंतु उनके आत्मा का ना तो जन्म हुआ था, ना ही उनकी मृत्यु हुई थी। वे जस के तस थे, हैं, रहेंगे। और इसीलिए इस जड़ शरीर का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा गया था। बाद को चलकर उनके पिता हैं दादाजी भरतलाल दास ने उनके नाम में बदल दिया। उनके नाम को मेही कहा। मेही इसलिए कहा कि उनकी बुद्धि बहुत महीन थी, सूक्ष्म थी। सूक्ष्म बातों को सोचने में वे समय लगाते थे, इसलिए उनके दादाजी ने मेही नाम रखा और आगे चलकर वही मेही नाम जो है प्रचलित हुआ, जिस नाम के सामने संन्यास वेश धारण करने के कारण उन्हें स्वामी मेहीदास कहा जाता था। लेकिन जब वे अपने आश्रम
भागलपुर कुप्पा घाट में थे और उस समय बराड़ी घाट में उनका एक महाधिवेशन चल रहा था, जिसमें हांगकांग से महर्षि महेश जोगी वायु ऋषिकेश द्वारा पहुँचे थे भागलपुर। और उस समय स्वामी मेहीदास माइक पर कहते हैं कि इस सभा के संबोधन में हांगकांग ऋषिकेश वायु द्वारा जो महर्षि महेश जोगी आए हैं वे संबोधन करेंगे, जिस पर महर्षि महेश जोगी अपने अटैची से एक लाल चादर निकालते हैं और स्वामी मेहीदास को पढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मैं महर्षि क्या, स्वामी मेहीदास महर्षि मेही परमहंस के नाम से जाने लोग। ये महर्षि परमहंस महर्षि महेश जोगी के द्वारा स्वामी मेहीदास को मिला और वे तब से उनके शिष्य लोगों ने महर्षि मेही परमहंस जी नाम के द्वारा प्रचार प्रसार हर जगह लिखते हैं। गोया यह शरीर का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा गया था, मेहीदास रखा गया था, महर्षि मेही परमहंस जी महाराज रखा गया था और उनके शरीर का ही उम्र भी था 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन। ये शरीर की अवधि हुई। उस शरीर के लिए उनके भक्त आज 137वीं जयंती मना रहे हैं। ये भक्तों की श्रद्धा है, अपने गुरु अपने इष्ट के लिए श्रद्धा है, होनी ही चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अचल था उनकी आत्मा अचल था, वह चल ही था जड़ के साथ, चेतन में था, तो वह अचलता को पा लिया। तो उस आत्मा की जयंती नहीं मना सकता कोई, उनकी जयंती तो होती ही नहीं। जयंती तो जड़ की होती है। जैसा कि सिख धर्म में गुरु तेग बहादुर सिंह के बाद उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जब अपना शरीर त्याग रहे थे, उनसे भक्तों ने कहा, महाराज आप तो चले जा रहे हैं, इसे दरबार का क्या होगा। तो उस पर उन्होंने कहा था, इस दरबार पर गुरु ग्रंथ साहब रखा रहेगा और यही युगों युग अटल राज करेगा, यही सबके गुरु होंगे।
अब इस पर कोई मनुष्य नहीं बैठेगा। तब से वह गुरु ग्रंथ साहब गुरु हैं। और सिखों का कहना है गुरु ग्रंथ साहब का जन्मदिन व जन्म दिवस हर साल गुरु ग्रंथ साहब अपने से अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा भक्तों का मानना है। लेकिन यह शब्द कैसा है? भ्रम का है, व्यर्थ का है। एक जड़ जब दूसरे की श्रद्धा पर जयंती नहीं मना सकता, फिर अपने जड़ पर वह क्या जन्मदिन मना सकता है? तो महाचेतन परमात्मा का ना तो जन्म हुआ है, ना उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए परमात्मा का ना तो जयंती मनाई जाती है और ना ही पुण्यतिथि मनाई जाती है। हाँ, महापुरुष जो कुछ अपने जीवन में शुभ कर्म किया, उन्हीं के प्रचार प्रसार हेतु यह जयंती मनाने की प्रथा चली आ रही है। समूह का मनाया जाता है, भगवान कृष्ण के भी मनाए जाते हैं, श्री राम के भी मनाए जाते हैं, भगवान शिव के भी मनाए जाते हैं, सबका मनाया जाता है। संत महापुरुष के भी जयंती मनाए जाते हैं। जाना ही चाहिए, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा है। तो हमारा आपका शरीर यह क्या है? जैसे हम बाहर में शिव जी का मंदिर बनाते हैं, उसमें शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसके ऊपर एक कलश रखते हैं जिसमें जल भरा होता है, उसके पेंदे में सुलाख होती है, जिस सुलाख के माध्यम से बूंद बूंद जल शिवलिंग पर गिरता है। यह अंदर का दृश्य है। इसलिए कवि कहते हैं कि शिव मंदिर है जस बने तस निज तन तू जान। जिस तरह से मनुष्य बाहर में शिव जी का मंदिर बनाया है, उसी तरह से हमारा आपका यह शरीर मंदिर है, ऐसा जानना चाहिए। अधर तन शिवलिंग है अमीय कलश ठान। अधर तन कहते हैं आँख से निचली हिस्सा को पिंड और आँख से ऊपरली हिस्सा को ब्रह्मांड। इस दोनों मिलन स्थल को अधर कहते हैं। इस अधर पर शिवलिंग है अथवा वह बिंदु है। उसके अगल बगल बाहर कुछ भी नहीं है, शून्य है, अवकाश है। लेकिन वह बिंदु जो है शिवलिंग है। उस शिवलिंग के ऊपर में अमृत का कलश लगा हुआ है। ब्रह्मांड में ब्रह्म का कलश लगा हुआ है। वह शब्द रूपी जल कलश में भरा हुआ है और उसके पेंदे में जो सुलाख है, जिस सुलाख के होकर के साधक उस पेंदे के द्वारा प्रविष्ट होता है, बिंदु का भेदन करता है, उस पेंदे के द्वारा उसमें प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट होकर के उसके केंद्र में जाता है। साधक जब उस केंद्र में पहुंच जाता है तो उनके जितने इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां हैं मनुष्य के शरीर में,
उन 14 इंद्रियां को वो उस पर काबू कर लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं, तब वे विजेंद्र कहलाते हैं। सूरत शैल आसमान, उन साधक का सूरत व ख्याल आसमान के तरफ अवकाश रूपी पर्वत पर रमण करता है। और इसके ऊपरली हिस्सा पर एक विजय पताका लगा रहता है, जो साधक अपने आस को इस शरीर इंद्रियों पर विजय पाकर अंड फोड़ ब्रह्मांड समाया ऐसा कर लेता है, तो उसको विजय पताका उसके साथ रहता है। फहरत सदा विमान, ये शरीर रूपी विमान पर ऊपरली हिस्सा चोटी पर शिखर पर वह विजय पताका फहरता रहता है। ऐसा जो करता है वह महाधनी अथवा सुमहा अचेतन का, परमात्मा का वह धनी। कभी तो कहते हैं मनुष्य का देह और इसका समय, यह भी एक धन है, लेकिन यह धन कब तक है? तो जब तक कि इस आत्मा चेतन रूपी जड़ से जुड़ा हुआ है, तभी तक यह धन माना जाता है। लेकिन जब इन दोनों में द्वैतता होती है, विखराव होता है, संबंध टूट जाता है, तो वह धन भी छूट जाता है। और जब आत्मा और जड़ से यह चेतनता का लिंक टूट जाता है, तो उस शरीर का लोग मृत घोषित कर देते हैं। उसमें जो शक्ति संचालित हो रही थी महान यंत्र के द्वारा, वह संचालित बंद हो गया और इस शरीर को मृत घोषित कर देते हैं। इसका लोग बाहर में तमाम तरह से दाह संस्कार कर देते हैं या मिट्टी के नीचे दब देते हैं। ये शरीर का अंत हुआ, जड़ का छूटना हुआ। तो उसके मरने वाले के नाम से आगे, चाहे वो दिनेश, महेश, गुरेश कोई भी हो, उनके नागे आगे क्या लगेगा कि दिनेश का निधन हो गया, महेश का निधन हो गया, गुरेश का निधन हो गया। निधन अर्थात ये शरीर, समय उनसे छूट गया। किससे? महाचेतन आत्मा से। एक धन है और है, जो कोठा हमारी, रुपया पैसा, अन्न वस्त्र, ये सब भी धन है। लेकिन ये सब धन अर्थ रखता है। इस धन के नहीं रहने पर लोग उसको कहते हैं इसको आर्थिक संपत्ति नहीं है अथवा निर्धन है। बाह्य संपत्ति, आर्थिक संपत्ति जिसको नहीं है उसको निर्धन कहते हैं। और जिसका शरीर समय है वह तो धनी है, लेकिन महाधनी नहीं है।
महाधनी तो वह महान चेतन आत्मा है, जिसका कभी निर्धन नहीं होता, वो निधन नहीं होता, वह एक रस सदैव बना रहता है। इसलिए संतों ने कहा, बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। संत गरीबदास कहते हैं बिना धनी के बंदगी। अब कौन धनी? एक तो वह महाधनी परमात्मा और उनको जानने वाले संत शिरोमणि जो हैं जीवन काल में, ये लोग धनी हैं। परमात्मा रूपी धन के धनी हैं। यदि कोई मनुष्य उस परमात्मा को जानना चाहेगा, उसको पाना चाहेगा, उसको पास जाना चाहेगा, तो ऐसे महाधनी का बगैर बंदगी किए, बगैर आरजू किए, बगैर मिनती किए उसके पास नहीं जा सकता, उसको नहीं पा सकता, उसको नहीं जान सकता है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं बिना धनी के बंदगी। ऐसे धनी का तो बंदगी करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। इसलिए तो शास्त्रकार भी कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाराणि बोधत्य सूरस्य धारा निश्चिया दुरत्या दुर्ग पथस कवियो बदंती। अरे विद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ, यथा जोग उनकी सेवा करो, परिप्रश्नेन, तब उनसे कुछ जानने की जिज्ञासा करो, वे महापुरुष तुम्हें जना देंगे। ऐसे संत महाधनी और धनपति है, उस धन का वो मालिक है, और उस धनी के पास बाह्य चार धन भी और हैं। परमात्मा धन तो उनके पास है ही है, लेकिन कुछ व्यवहारिक सत्ता में भी उनके पास चार धन है। वह कौन सा है? तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों सुख के वे सुखी हैं, धनी हैं। तो वे हैं साहब, मालिक हैं, वे हैं संत, वे हैं सुजान। उन आत्म परमात्मा को जानने वाले सुजान हैं, सुंदर जानकार हैं। ऐसे संत के शरण में जो लागी रहे, जो ऐसे महापुरुष के, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के संग में लग करके रहता है, तो वह पावे मोक्ष निदान। अंतिम में वह निदान क्या पाएगा? तो मोक्ष। उनसे ये तीन धन और छूट जाएगा, अर्थ, धर्म, काम, ये तीनों छूट जाएगा। सिर्फ उनके पास मोक्ष रह जाएगा, जो मोक्ष की स्वरूपता परमात्मा है। ऐसे संतों के शरण में लगने का संकेत संतों ने कहा। संत कबीर साहब कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में स्याबित बचा न कोई। यह संसार का आवागमन रूपी जो चक्की है, दो पाटन का, इसके बीच में कोई जीव बचा नहीं, सब पीसा चला जा रहा है। लेकिन उन्हीं के भक्त शिष्य कमाल साहब जब ये वाणी सुने तो उन्होंने हंसते हुए कहते हैं, चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो लगी रहे काल उसे न खाए।
कमाल साहब, कबीर साहब तो रोते हैं, लेकिन कमाल साहब हंसते हैं। हंसा कमाल ठठार। जिस चलती चक्की को देख करके कबीर साहब रोए, उसी चलती हुई चक्की को देख करके उनके शिष्य भक्त कमाल साहब हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? उन्होंने उस कील को पहचाना है, उस धर्म कील को पहचाना है। वह धर्म कील क्या है? वही धर्म कील है संत सद्गुरु। उसके सहारे जो लग जाते हैं उसको काल नहीं चबा सकता है, उसको काल नहीं खा सकता है। एक बार मैं पंजाब प्रांत लुधियाने शहर में था। हमारे कुछ साथी भी थे। एक साथी हमारे विरोधी थे। तो मेरी ये स्वभाव थी, बाहर में मैं पूजा पाठ नहीं करता। तो वह साथी एक कागज के टुकड़े पर लिख करके भेजा कि विजयदास, आप गुरु के सीढ़ी से गिर गए हैं। और नीचे में लिखते हैं संत कबीर साहब की वाणी, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीटी है राख सके न कोई। ये शब्द पढ़ते ही मुझे बहुत खुशी हुई। काश हमारे साथी ने हमें समझा नहीं है। तो उस कागज के टुकड़े के पिछले हिस्सा में सादा था। मैंने भी अपनी कलम उठाई और उस पर लिखा, गुरु सीढ़ी लय उतरे शब्द तो आगे होए, वाको काल न भेटिए राख विजय सरनोए। और नीचे दस्तखत करके तारीख दे करके उनके पास फिर वापस भेज दिया। मैंने पत्रवाहक से कहा था यह पत्र उनके हाथों जरूर पड़े, और दिया। तब से वे साथी सामने नहीं आते। उन्हें यह पता चला मैं जैसा लिखा था उसके विपरीत इन्होंने लिख कर भेजा है, और मेरी बात को वे समझ भी नहीं पाया। अभी तक समझ भी नहीं पाएगा, इसलिए जो उसके राही होते हैं उस मालिक के तरफ चलते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यह पता होता है, उन्हीं में ये समझ होती है, उन्हीं में ये बूझ होती है। और जो बाहर के रास्ता को पकड़ लिया है, बाह्य पूजा में लगे हुए हैं, बाह्य आडंबर में लगे हुए हैं, उनके समझ में क्यों आएगा? संत कबीर साहब ने कहा, पंछी के खोज वो मीन के मार्ग ढूंढे न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा तो भूले को राह बताया हो। ऐसे सतगुरु से उनको भेंट नहीं है, मुलाकात नहीं है, जो अंदर की तरफ रास्ता दिखाए। उन्हें तो उन्हीं की ही विशेषता मिली है जो कि बाहर में बाह्य पूजा भक्ति में लगे हुए हैं, और ऐसे लोगों का संगत भी है जो बाहर में लगे हुए हैं। संतवाणी का अर्थ मैं समझता हूँ कि जो साधक अपने अंदर में रास्ता चलेंगे, उन्हें किन्हीं से संतवाणी का अर्थ पूछना नहीं पड़ेगा, वे खुद समझ जाएंगे इसका अर्थ ये होगा। और जो बाह्य रास्ता पकड़े हुए हैं उनसे इसका अर्थ हो भी नहीं पाएगा।
तो कहने का संकेत है, ऐसे संत के शरण को जिन्होंने पकड़ लिया मजबूती के साथ, उसको मोक्ष ही निदान होगा। बाबा नानक देव भी इस पर मोहर लगाते हैं, संत के सरणी जोजन परे सोजन उधरन हार, संत के निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। ऐसे संत के जो शरण ग्रहण कर लेते हैं उसी का उद्धार होता है, और जो ऐसे संत के विरोधी होते हैं उनका आवागमन नहीं छूटता है, वह आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं, और आवागमन के चक्र में पड़ा रहना ही दुखों का कारण है। तो हम लोगों को चाहिए कि अवश्य ऐसे कामिल मुर्शद से मिलें, उनसे सही जुक्ति सीखें, अंदर के रास्ता को पकड़ें और अपने आप को आवागमन के चक्र से निकल जाएं। भगवान बुद्ध ने भी कहा, ऐ भिक्षु ध्यान धर, जो भिक्षु शून्य महल में पहुंच गया है और ऐसे वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संसार संबंधित नहीं है, वह अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा और निर्वाण में पहुंच जाएगा। तो इसके रहस्य को जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें।